हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि सर किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के दोनों रूट्स किसी रियल नंबर के से छोटा हो जाए या किसी रियल नंबर के से बड़ा हो जाए, या किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शंस के एक रूट्स किसी रियल नंबर के से छोटा हो जाए और दूसरा रूट्स उसी के से बड़ा हो जाए, तो इन सारे केसेस का क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है और इन सारे कंडीशंस को हम आज इस वीडियो में ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन करना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो आज का हमारा ये क्लास लोकेशन ऑफ रूट्स का पार्ट सेकेंड है। लोकेशन हमारा जो करेंटली टॉपिक जो चल रहा है वो है लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स। और आज का ये वीडियो लोकेशन ऑफ रूट्स का पार्ट सेकेंड है। ये क्या है? पार्ट सेकेंड है। मतलब कि सर हम लोगों ने लास्ट क्लास में लोकेशन ऑफ रूट्स का पार्ट फर्स्ट को डिस्कस किया था और उस पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट्स के स्टार्टिंग का 3 केस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं बात करूं प्रीवियस क्लास की, तो आज की क्लास पार्ट सेकेंड को हम स्टार्ट करने से पहले अगर प्रीवियस क्लास की बात करें तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने सीखा था कि सर अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन f of x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक रियल क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक रियल क्वाड्रेटिक फंक्शन है जहां पे कह दिया था सर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रियल एंड x also बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये एक रियल क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो अगर हमने बात किया था कि सर हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि सर अगर y के वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स की बात करें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें तो जो रूट्स आता है वो रियल आता है और उसका नाम हम लोगों ने दिया था अल्फा एंड बीटा। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि सर ये जो अल्फा एंड बीटा है, इस अल्फा एंड बीटा को हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे इसके लोकेशंस को डिफाइन करेंगे, इसके लोकेशंस को एक किसी इंटरवल में डिफाइन करेंगे। तो उसका जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट केस था उस फर्स्ट केस को हम लोगों ने देखा था। तो अगर मैं बात करूं कि जो ये लास्ट क्लास का जो हमारा स्टार्टिंग का जो फर्स्ट केस था वो फर्स्ट केस क्या था कि सर केस नंबर 1 की बात करें तो केस नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि सर अगर अल्फा बोथ रूट्स ऐसे लिखो, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा फर्स्ट केस था उस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर अगर हमारा अल्फा एंड बीटा दोनों पॉजिटिव आ जाए उसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता था, उस कंडीशन को हम डिराइव करके ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। और हम लोगों का जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट क्या आया था कि सबसे पहला जो रिजल्ट आया था केस नंबर 1 में, जो फर्स्ट रिजल्ट आया था वो फर्स्ट रिजल्ट क्या था, आया था कि सर अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो हम लोगों ने नेचर रिलेशन ऑफ रूट्स एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रिलेशंस ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। यहां से हम लोगों ने पहला केस को डिस्कस किया था। पहला केस का जो रिजल्ट 1 था, रिजल्ट फर्स्ट जो था वो था माइनस बी डिवाइडेड बाई ए ग्रेटर देन 0। और सेकेंड रिजल्ट को हम लोग देखें तो सेकेंड रिजल्ट जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था वो था कि सर अगर अल्फा एंड बीटा क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा ये भी एक क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। और हम लोगों ने देखा था प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c अपॉन ए, तो c अपॉन ए ग्रेटर देन 0। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट था, केस नंबर 1 का सेकेंड रिजल्ट था। और अगर हम थर्ड रिजल्ट की बात करें तो थर्ड रिजल्ट क्या था हमारा, केस नंबर फर्स्ट का जो थर्ड रिजल्ट था क्या कि सर हम लोगों ने देखा था a इंटू एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, ये हमारा थर्ड रिजल्ट था। और इसका डेरिवेशन हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट क्लास के क्वाड्रेटिक लोकेशन ऑफ रूट्स का फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसको ग्राफिकल मेथड से इसका डेरिवेशन करा था। उसके बाद हम बात करें तो हमारा जो सेकेंड केस था, केस नंबर सेकेंड जो था, केस सेकेंड में हम लोगों ने बात किया था, केस सेकेंड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर बोथ रूट्स आर नेगेटिव, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। सर अगर दोनों रूट्स नेगेटिव आ जाए, कहने के मतलब जो दोनों रूट्स होंगे यहाँ पे अगर अल्फा और बीटा है तो ये क्या होंगे, यहाँ पे 0 होगा।
यहाँ 0 होगा और यहाँ अल्फा एंड बीटा होगा। कुछ इस तरह से ग्राफ बनता था। तो सर अगर इस केस की बात करें, कहने का मतलब दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा नेगेटिव है, तो उसके लिए क्या होगा, हम लोगों ने रिजल्ट देखा था, हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट था केस नंबर सेकंड का जो फर्स्ट रिजल्ट था उसमें क्या था, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अगर अल्फा भी नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव है तो दोनों के एडिशन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, तो लेस देन 0 हो गया। और इसको हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कहा था कि सर अल्फा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, और इसका वैल्यू लेस देन 0। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट था, केस नंबर सेकेंड का ये फर्स्ट रिजल्ट था। उसके बाद अगर हम सेकेंड रिजल्ट की बात करें, केस नंबर सेकेंड का सेकेंड जो रिजल्ट होगा वो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर दोनों क्या है, रूट्स नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अल्फा इंटू बीटा ये हो गया ग्रेटर देन 0। और इसको अगर हम बात करें तो हमारा जो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो होता है सी डिवाइडेड बाई ए ग्रेटर देन 0, जहां से हमारा ये सेकेंड रिजल्ट था। और अगर हम थर्ड रिजल्ट की बात करें, इस केस का जो थर्ड रिजल्ट था, तो वो जो थर्ड रिजल्ट था वो था a इंटू एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, ये हमारा थर्ड रिजल्ट था। तो इस तरह हम लोगों ने केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को डिस्कस किया था, और दोनों केस का ग्राफिकल मेथड से जो ये रिजल्ट को हम लोगों ने डेरिवेशन कर रखा था। कब किया था, जो हम लोगों ने हमारा जो लोकेशन ऑफ रूट्स का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अगर हम बात करें थर्ड केस का, तो थर्ड केस में हम लोगों ने देखा था, केस नंबर थर्ड में हम लोगों ने क्या देखा था कि सर वन रूट इज नेगेटिव एंड अदर रूट इज पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या हो गया कि सर एक रूट जो पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता था कि सर एक रूट तो यहाँ पे अल्फा हो गया, यहाँ 0 होगा, कहीं यहाँ पे 0 हो गया, ये अल्फा नेगेटिव हो गया और ये बीटा पॉजिटिव हो जाता था। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन आता था, तो इसके लिए हम लोगों ने देखा था कि सर इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही रिजल्ट आता था। वो क्या था रिजल्ट कि सर a इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन 0 आता था। इसके से हमें क्या निकलता था, a इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन 0। ये हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था, किस मेथड से निकाला था, ग्राफिकल मेथड से हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा है। उसके बाद अगर हम आज की क्लास की बात करें, तो आज की क्लास में हम लोग केस नंबर 4, 5 एंड 6 को डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात कर लूं तो अब तक हम लोगों ने देखा क्या कर रहे हैं, अब तक हम लोगों ने ये क्या, केस नंबर 1 की बात करें तो केस नंबर 1 में क्या किया कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। कहने के मतलब क्या हो गया कि दोनों रूट्स जो है, अगर इसको ग्राफ बनाए तो दोनों रूट्स इस तरह से हैं कि सर दोनों रूट्स 0 से बड़ा है, दोनों रूट्स 0 से बड़ा है, ये अल्फा एंड ये बीटा। कहने के मतलब ये जो है ये दोनों रूट्स 0 से बड़ा है। इतना तक हम लोगों ने केस नंबर 1 में डिस्कस किया था। तो अगर हम केस नंबर 1 को ही रिलेट करें, केस नंबर 4 थे, तो हमारा केस नंबर 4 क्या होगा, केस नंबर जो 4 होगा वो होगा both roots are greater than k। तो यहां पे क्या था, केस नंबर 1 में था कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0, तो हम 0 के क्या किए, 0 को रिप्लेस कर दिए, k से रिप्लेस कर दिए कि सर अगर k कोई रियल नंबर है, k क्या है, एक रियल नंबर है, k एक रियल नंबर है, और हमारा जो फोर्थ केस है उसमें कह दिए कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k क्या है, एक रियल नंबर है। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा फोर्थ रिजल्ट है, फोर्थ जो केस है उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा जो फोर्थ केस है उसमें कह दिया कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k। उसी तरह अगर हम फिफ्थ केस की बात करें तो फिफ्थ केस में क्या करेंगे, फिफ्थ केस को हम सेकेंड केस को रिलेट कर सकते हैं। फिफ्थ केस को हम सेकेंड केस से रिलेट करें तो सेकेंड केस क्या था हमारा, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। कहने का मतलब दोनों रूट्स 0 से छोटा है, तो हम इसको देखेंगे बोथ रूट्स आर लेस देन क्या किया, हम 0 को k से रिप्लेस कर दिए, बोथ रूट्स आर लेस देन k। उसके बाद अगर हम सिक्स्थ केस की बात करें तो सिक्स्थ केस में हम पढ़ेंगे आज, जो हमारा सिक्स्थ केस होगा उसको हम अगर थर्ड केस से रिलेट करें तो थर्ड केस क्या था हमारा, वन रूट्स इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड रूट इज लेस देन 0। तो अगर हम बात करें तो हम पहले बात करेंगे, जो अगर हम इसको बात डिस्कस करें तो जो हमारा सिक्स्थ केस होगा उसमें हम क्या करेंगे कि वन रूट इज लेस देन के एंड other root greater than k। मतलब कि इस
केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5, केस नंबर 6 को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि सब इसको ग्राफिकल मेथड से, इसके जो रिजल्ट्स आएंगे इसको हम ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केस नंबर 4 की बात करें तो केस नंबर 4 में क्या है कि सर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0। केस 4 की बात करें, केस 4 की बात करें तो 4th केस में क्या है कि सर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। क्या कह रहा है, और जहां पे के एक रियल नंबर है तो कह रहा है इसमें कि सर अगर दोनों रूट्स के से बड़ा हो जाए, तो अगर इसको ग्राफ की बात करें, रफली ग्राफ से समझे तो सर यहाँ पे रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा और यहाँ पे कहीं पे के होगा, यहाँ पे कहीं पे के होगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे टू पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में देखते हैं कि सर ए अगर ए ग्रेटर देन 0 हो जाए, ए ग्रेटर देन 0 हो जाए, और सेकेंड जो बात करें ए लेस देन 0 हो जाए। तो ए ग्रेटर देन 0 होता था तो उस केस में जो हमारा ग्राफ बनता है वो वर्टिकल अपवर्ड बनता है, और ए लेस देन 0 के केस में ग्राफ जो बनता है वो वर्टिकल डाउनवर्ड होता है। इसका हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। तो अगर बात करें कि सर ए ग्रेटर देन 0 के क्या क्या केस होंगे, जब दोनों रूट्स, यहाँ पे दो रूट्स की बात कर रहे हैं, तो दो रूट्स कब आते हैं, दोनों रूट्स आने के केस क्या हो, या तो दोनों रूट्स डिफरेंट हो जाए या दोनों रूट्स सेम हो जाए। तो अगर डिफरेंट रूट्स आए तो इस तरह से ग्राफ क्या होगा, वर्टिकल अपवर्ड बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। और अगर सर दोनों रूट सेम आ जाए तो ग्राफ क्या करेगा, टच करेगा एक्स एक्सिस को, लेकिन वर्टिकल अपवर्ड खुलेगा। तो ये यहाँ पे अल्फा एंड ये बीटा दिख रहा है, और यहाँ बात करें तो ये रूट्स क्या है, ये एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं हम, ये दोनों एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से बात करें तो ये हमारा अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। और हम क्या कर रहे हैं कि सर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के है, तो के जो होगा इसके लेफ्ट साइड कहीं पे होगा, यहाँ पे के है, यहाँ पे के है। ये हम लोगों ने ग्राफ से दिखा, और लोकेशन ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा को लोकेट किया, किससे रिलेट करके कि सर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। तो हमें दिख रहा है कि बोथ रूट्स अल्फा एंड बीटा जो होगा उसके लेफ्ट साइड में के कहीं पे होगा। यहां तक हम लोगों ने देखा। उसके बाद अगर हम ए लेस देन 0 की बात करें तो ए लेस देन 0 में भी सेम केस बनेंगे। एक्स क्या होगा, दो रूट्स ग्रेटर देन, बट इसके केस में क्या होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड ओपन होगा, और ये जब दोनों रूट्स सेम होंगे, ये एक कंडीशन हो गया। तो यहां से अगर बात करें तो ये अल्फा हो गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, और यहाँ पे बात करें तो ये अल्फा है और ये बीटा है, सेम आ रहा है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड कहीं पे के होगा, यहाँ पे कहीं पे के होगा, ये वैल्यू के कहीं पे होगा। तो इतना हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से लोकेट कर लिया, रूट्स जो हमारा है उसका लोकेशंस को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब हम उसके कंडीशंस को, इस ग्राफ को हम एनालाइज करते हैं, और हमारा यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा कि सर पहले हम देख रहे हैं अगर एफ ऑफ के की बात करें तो यहाँ पे कहीं एफ ऑफ के होगा। ये एफ ऑफ के क्या दिख रहा है, एफ ऑफ के जो दिख रहा है ये सर एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एफ ऑफ के वाई का वैल्यू, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव आता है। तो कहने का मतलब एफ ऑफ के यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 ग्रेटर देन 0 होगा। सेम इसी तरह यहां से भी दिख रहा है कि सर एफ ऑफ के जो होगा, एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अगर हम ए ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें, ए इंटू एफ ऑफ के जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। यहां से ये रिजल्ट आया। और अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड रिजल्ट जो हमारा सेकेंड पार्ट जो है इसमें कह दिया कि ए लेस देन 0 है, बट अगर हम एफ ऑफ के की बात करें तो यहाँ पे कहीं एफ ऑफ के होगा, और एक्स एक्सिस के बिलो जो होता है वाई का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ से एफ ऑफ के नेगेटिव हो गया। सेम यहाँ से हम दिख रहे हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ के क्या होगा, एफ ऑफ के लेस देन 0 होगा। और हमें क्या दिख रहा है कि सर ए भी नेगेटिव है और एफ ऑफ के भी नेगेटिव है, और दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, अगर दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है तो ए इंटू एफ ऑफ के जो होगा, ए इंटू एफ ऑफ के भी नेगेटिव आएगा। यहां से ये रिजल्ट आया। तो अगर हम सर केस नंबर 4 का ओवरऑल रिजल्ट देखें, केस नंबर 4 का ओवरऑल रिजल्ट क्या देखें, केस नंबर 4 का जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि सर केस नंबर 4 का ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ए इंटू एफ ऑफ के हो गया ग्रेटर देन 0, ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 हो गया, ए इंटू एफ ऑफ के हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। ये केस नंबर 4 का ओवरऑल रिजल्ट है, ये केस 4 का ओवरऑल रिजल्ट है। ये कब होता है, जब बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। अगर के से, के क्या है, के है एक रियल नंबर, अगर के एक रियल नंबर है और उस
के से दोनों रूट्स अगर बड़ा होगा उस केस में जो हमारा रिजल्ट आता है वो कंडीशन जो आता है वो आता है a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन हो गया। तो इसी तरह अगर हम सेकेंड केस की बात करें, केस फिफ्थ की बात करें तो केस फिफ्थ में हमारा क्या है, केस नंबर फिफ्थ। केस फिफ्थ में हमें क्या देखना है कि सर बोथ रूट्स आर, ये हमारा केस फिफ्थ है, इस केस को हम लोग डिस्कस कर लिए। और केस फिफ्थ क्या है कि सर बोथ रूट्स आर लेस देन के आ गया, तो सर हम देखेंगे कि बोथ रूट्स आर लेस देन के। यहां से हमें क्या दिख रहा है कि सर हम अगर इसको रफली समझने की कोशिश करें तो अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पे कह रहा है कि बोथ रूट्स लेस देन के होगा, तो दोनों रूट्स के जो अल्फा, अगर यहाँ पे मानते हैं ये अल्फा और ये बीटा है, तो अल्फा एंड बीटा के राइट साइड में हमारा कहीं पे के होगा, क्योंकि के क्या है, इन दोनों रूट से बड़ा है, दोनों रूट से बड़ा है। तो अगर इसका इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा, इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। तो अगर हम इसको बात करें तो हम लोग इस पार्ट को, इस केस को भी दो पार्ट में बात करेंगे। पहला पार्ट क्या हो गया हमारा, ए ग्रेटर देन 0, और दूसरा पार्ट हो जाएगा ए लेस देन 0। तो ए ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होता है, ग्राफ जो होता है वर्टिकल अपवर्ड ओपन होता है। और हमें क्या पढ़ना है कि सर बोथ रूट्स की बात कर रहा है, यहाँ पे बोथ रूट्स की बात कर रहा है, तो बोथ रूट्स के केस में क्या होता है, या तो रूट्स डिफरेंट हो जाएंगे या रूट्स सेम हो जाएंगे। तो अगर हम इस तरह की ग्राफ बनाए तो हमारा इस केस में जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, बोथ रूट्स दोनों डिफरेंट हो जाए या दोनों सेम हो जाए। तो सेम होने के केस में टच करता था एक्स एक्सिस को, तो ये यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमें एक्स एक्सिस है, और ये वर्टिकल अपवर्ड इसलिए ओपन हो रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन ले रखा है कि ए ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमारा दोनों ग्राफ वर्टिकल अपवर्ड ओपन हुआ है। और अगर हम यहाँ से रूट्स के लोकेशन को डिफाइन करें इस केस के अकॉर्डिंग, बोथ रूट्स आर लेस देन के, तो यहाँ पे हमारा कहीं पे के होगा, यहाँ पे कहीं पे के होगा, और ये अल्फा है और ये बीटा है। सेम इसी तरह अगर बात करें तो यहाँ पे कहीं पे के होगा और ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। तो अगर हम केस पार्ट सेकेंड की बात करें तो पार्ट सेकेंड में क्या होगा कि सर हमारा ए लेस देन 0 है, तो इस केस में जो ग्राफ बनेंगे वर्टिकल डाउनवर्ड बनेंगे, और दो ग्राफ बनेंगे, एक बार तो टच करेगा, एक एक्सिस को एक बार कट करेगा, तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखें ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, और ये यहाँ पे दिख रहा है ये बीटा और ये अल्फा। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कहीं पे के होगा, यहाँ पे कहीं पे के होगा, क्योंकि जो हमारा दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा जो है वो के से छोटा है। इतना तक समझ में आ रहा है। तो अगर हम ये हमारा फोर्थ केस रहेगा, फोर्थ ग्राफ बनेगा, 4 ग्राफ बनेगा, डिफरेंट टाइप के 4 ग्राफ बनेंगे इस केस में। और अगर हम इस ग्राफ को एनालाइज करें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा इसमें हम क्या देख रहे हैं, ए ग्रेटर देन 0। अगर हम एफ ऑफ के की बात करें तो यहाँ पे एफ ऑफ के होगा, एफ ऑफ के। और हम जानते हैं कि सर एक्स एक्सिस के जो ऊपर बनेगा, वाई का वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि एफ ऑफ के जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा। यहां से बात करें तो यहाँ पे एफ ऑफ के होगा, ये भी क्या होगा, एफ ऑफ के, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो ओवरऑल बात करें ए भी पॉजिटिव है और एफ ऑफ के भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो भी पॉजिटिव आता है। तो ए इंटू एफ ऑफ के जो आएगा, ए इंटू एफ ऑफ के आएगा, जो ये ग्रेटर देन 0 होगा। यहां से ये रिजल्ट आया। और अगर हम इन दोनों ग्राफ को डिस्कस करें तो इन दोनों ग्राफ को एनालाइज करते हैं तो यहां से हमें दिख रहा है कि एफ ऑफ के की बात करें तो ये क्या है, एफ ऑफ के जो होगा ये एक्स एक्सिस के बिलो हो गया। यहां से बात करें तो एफ ऑफ के क्या है, एक्स एक्सिस के बिलो है, और एक्स एक्सिस के बिलो हमेशा वाई का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये हो गया हमारा एफ ऑफ के, एफ ऑफ के ये नेगेटिव हो रहा है, ये लेस देन 0 आ रहा है। और यहां से अगर बात करें तो यहां से भी एफ ऑफ के क्या है, लेस देन 0 आ रहा है। तो अगर हम दोनों केस की बात करें तो ए भी लेस देन 0 है और एफ ऑफ के भी लेस देन 0 है, तो दो नेगेटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ए इंटू एफ ऑफ के जो होगा ये भी पॉजिटिव आया। तो दोनों केस, दोनों पार्ट से हम बात करें तो इस पार्ट में ए ग्रेटर देन 0 के पार्ट में भी हमें सेम ही रिजल्ट आया और ए लेस देन के पार्ट में भी हमें सेम रिजल्ट आया। तो ओवरऑल हम जो केस नंबर 5 की बात करें तो फिर केस नंबर 5 का जो रिजल्ट आया वो फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या है कि सर फाइनल रिजल्ट आया ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 आया। ये क्या है, ये कब आएगा कि सब सर बोथ रूट्स आर लेस देन के, और के क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर। तो सर हम लोगों ने देखा कि सर अगर बोथ रूट्स लेस देन 0 हो जाए या बोथ रूट्स ऐसे देखें
तो सर हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि सर अगर बोथ रूट्स ग्रेटर देन के हो जाए या बोथ रूट्स लेस देन के हो जाए तो दोनों केस में जो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आता है a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होता है। इतना तक हम लोगों ने केस नंबर 5 और केस नंबर 4 और केस नंबर 5 से हम लोगों ने डिस्कस करा। और अगर हम बात करें कि आज के जो हमारा लास्ट जो केस होंगे वो आज के इस पार्ट का, आज लोकेशन ऑफ रूट्स का जो सेकेंड पार्ट है उसका आज हम बात करें तो उसका हमारा लास्ट केस क्या है, केस नंबर 6, केस 6। और केस 6 में हम लोगों हमें क्या पढ़ना है कि सर अगर केस 6 की बात करें तो केस 6 में हमें क्या पढ़ना है कि वन रूट्स इज लेस देन के एंड अदर रूट्स इज ग्रेटर देन के। तो अगर बात करें केस नंबर 6 के तो वन रूट इज लेस देन के and other root is greater than के। तो यहां से अगर बात करें तो किस तरह से ग्राफ बनेगा कि सर इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। यहां पे तो अल्फा है तो यहां पे कहीं पे के होगा, एक रूट्स के से छोटा है और एक रूट्स के से बड़ा है, ये कुछ ग्राफ बनेगा, ये हमारा अल्फा है। तो सर अगर बात करें तो सर हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दोनों रूट्स क्या है, डिफरेंट आ रहे हैं, डिफरेंट होंगे क्योंकि इक्वल वाला केस यहाँ पे नहीं आएगा। मान लो अगर हम इक्वल वाला केस की बात करते हैं तो ये इक्वल हुआ, अल्फा एंड बीटा ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये क्या हमें कह रहा है कंडीशन में कि एक रूट्स के से छोटा है और एक रूट्स के से बड़ा है। तो यहाँ पे बट देख रहे हैं कि ये दोनों रूट्स बराबर है, तो ये बराबर वाला केस हम इस बराबर वाला जो कंडीशन है इस केस में नहीं लेंगे। तो हमें यहाँ पे दो ही ग्राफ बनेगा। अगर बात करें ए ग्रेटर देन 0 के केस होगा और ए लेस देन 0 होगा, और यहां से हमें दो ही ग्राफ बनेंगे डिफरेंट रूट्स वाले, एक तो ये हो गए और दूसरा किस टाइप का ये हो गए। तो अगर हम बात करें तो हमारा क्या दिया हुआ है कि सर एक रूट्स के से बड़ा है और एक रूट्स के से छोटा है। तो हम लोग अगर इसको लोकेशन डिफाइन करें, इसका जो लोकेशन अल्फा एंड बीटा का लोकेशन डिफाइन करें तो ये इस तरह से हम लोगों ने लोकेशन ग्राफ में लोकेशन डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पे हमारा के होगा और यहाँ पे क्या होगा अल्फा और यहाँ पे कहीं बीटा होगा, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। और अगर हम इस दोनों ग्राफ से कंडीशन को निकाले तो हमें क्या दिख रहा है कि सर यहाँ से हमें दिख रहा है एफ ऑफ के जो होगा, एफ ऑफ के क्या है एक्स एक्सिस के बिलो है तो ये लेस देन 0 होगा। और यहां से हम देख रहे हैं कि ए ग्रेटर देन 0 है बट एफ ऑफ के क्या है लेस देन 0 है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ए इंटू एफ ऑफ के जो आएगा यहाँ से ये क्या होगा लेस देन 0 आएगा, यहाँ से कंडीशन ये आए। और इस केस की बात करें तो यहाँ पे सर दिख रहा है कि एफ ऑफ के जो हमारा दिख रहा है एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 दिख रहा है बट ए यहाँ पे लेस देन 0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो हमेशा लेस देन आएगा। तो ए इंटू एफ ऑफ के जो आया ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 आया। तो हम लोगों का जो फाइनल रिजल्ट जो हमारा फाइनल केस जो था उससे जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो फाइनल रिजल्ट क्या आया ए इंटू एफ ऑफ के जो आया ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0 आया। इतना तक हम लोगों ने देखा। ये हमारा कब था कि सर वन रूट इज लेस देन के एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन के। यहां से हम लोगों ने ये देखा। तो अगर हम आज की वीडियो की बात करें तो आज हम इस वीडियो में हम लोगों ने केस नंबर 4, केस नंबर 5 और केस नंबर 6 को डिस्कस किया। और अगर हम बात करें तो केस नंबर 4 क्या था कि सर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, जहां पे के क्या है एक रियल नंबर है। और केस नंबर 5 क्या है कि सर बोथ रूट्स आर लेस देन के। और जो हमारा 6th केस जो था आज का जो लास्ट केस है वो क्या था कि सर वन रूट्स ग्रेटर देन के एंड अदर रूट्स लेस देन के। तो इन तीनों केसेस को हम लोगों ने डेरिवेशन किया ग्राफिकल मेथड से और हमें रिजल्ट आया केस नंबर 4 में रिजल्ट जो आया वो आया ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। कब? जब बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। और अगर केस नंबर 5 की बात करें तो केस नंबर 5 का जो हमारा रिजल्ट आया बोथ रूट्स आर लेस देन के, इसका जो रिजल्ट आता है ए इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। और अगर हम 6th केस की बात करें 6th केस हमारा क्या था वन रूट इज लेस देन के एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन के। इससे जो हमारा रिजल्ट आया वो आया ए इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0। तो आज के लिए इतना ही, हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।